भूमध्य सागर से सटे मुल्क इजराइल में इमरजेंसी वीक का ऐलान किया गया है। समंदर के तटीय इलाकों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अकेले यहूदी मुल्क इजराइल पर समंदर के जरिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के समंदर के किनारों से टकराती लहरें अपने साथ जहर लेकर आ रही हैं, जिसने दुनिया पर एक और संकट का इशारा दे दिया है क्योंकि ये जहर सैकड़ों मील के दायरे में फैल चुका है। भूमध्य सागर में हो रहे तेल रिसाव ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि तेल का रिसाव शुरू हुए हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसकी वजह क्या है। इस बीच जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सवालों का सिलसिला भी शुरू होने लगा है। मसलन समंदर में तेल का रिसाव क्या वाकई हादसा है? तेल रिसाव इजराइल के खिलाफ कोई साजिश है? मिडिल ईस्ट में इजराइल की जिस तरह कई देशों से अदावत है, उसमें इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तेल का रिसाव किस जगह से हो रहा है, कहां पाइपलाइन लीकेज है, फिलहाल इसका पता तो नहीं चल पाया है। वो भी तब जब इजराइल ने तेल रिसाव का पता लगाने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया है। उन जहाजों की खोज की जा रही है जो इजराइल के किनारे 50 किलोमीटर के दायरे से गुजरे थे, लेकिन समंदर में कच्चे तेल के रिसाव ने भीषण हालात पैदा कर दिए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान समुद्री जीवों का हो रहा है। इजराइल के समुद्री तटों पर मरे हुए जानवरों की लाशें पड़ी हैं। तटों पर काले रंग में जमा हुआ तेल बिखरा पड़ा है, जिसकी सफाई में जुटे कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। अब तक 100 मील से अधिक दूरी तक भूमध्य सागर में तेल फैल चुका है। हालात ये हैं कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचना पड़ा है। फिलहाल इजराइल की सरकार ने सभी तटों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर लिया है। समंदर में तेल रिसाव की सटीक लोकेशन के लिए गोताखोरों को मिशन पर लगाया गया है। अगर जल्द ही लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हुई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इजराइल ताकतवर और तरक्की पसंद मुल्क है, चुनौतियों से निपटना जानता है, लेकिन अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े मुल्क से आई तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया है। इथियोपिया के एक चर्च पर हमला हुआ है। खास बात यह है कि चर्च में द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक चर्च पर हुए हमले में 800 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि क्या इस नरसंहार की वजह सिर्फ चर्च में रखा पवित्र संदूक है? खुद देखिए। जहां तक नजर जाती है बेजान जिस्मों का सिलसिला था। एक ऐसा कहर जिसका हर दृश्य खौफनाक था। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन तस्वीरों को देखना जरूरी है क्योंकि ये तस्वीरें 21वीं सदी में इंसान की सोच समझ पर सवाल खड़े करती हैं। इथियोपिया में जो हुआ है वो अब तक की भयंकर त्रासदियों में से एक है, लेकिन इस त्रासदी ने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इथियोपिया में सदी का सबसे भीषण नरसंहार हुआ है। कत्लेआम में 800 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात इथियोपिया के एक चर्च में हुई है, जहां विद्रोही गुटों ने हमले के बाद लोगों को बंधक बना लिया और फिर जो सामने आया उसे गोली मार दी। वारदात इथियोपिया के उत्तरी इलाके अम्हारा में हुई। हमलावर सैकड़ों की तादाद में थे। अंधाधुंध फायरिंग के दौरान लोगों ने बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन लगातार गोलियां चलती रहीं और जिंदा शख्स बेजान जिस्म में बदलते रहे। हमले के पीछे चरमपंथियों का हाथ माना जा रहा है। इथियोपिया में हुए इस नरसंहार से दुनिया सकते में है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अफ्रीका के इस देश में इस तरह से कत्लेआम हुआ हो। 3 महीने पहले नवंबर में भी इथियोपिया में भीषण नरसंहार हुआ था, जब बंदूकधारी हमलावरों ने सैकड़ों मजदूरों पर बेरहमी से गोलियां दाग दी थीं। सभी निहत्थे लोगों को कतार में खड़ा कर मौत की नींद सुला दिया गया था। ये हमला इथियोपिया में बुले काउंटी के बेकोजी गांव में हुआ था, जिस पर 100 से ज्यादा बंदूकधारियों ने धावा बोल दिया था। इस नरसंहार में 150 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने मासूम लोगों पर इस कदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई कि उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। फिर भी कुछ लोगों ने भागकर जान बचा ली। इस हमले की वजह नस्लीय हिंसा बताई गई।
इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 2007 की जनगणना के मुताबिक इथियोपिया की आबादी करीब 11 करोड़ है, जिसमें 40% ईसाई हैं, जो मेजॉरिटी में हैं। इस्लाम दूसरे बड़े मजहब के तौर पर यहाँ है। पिछले कुछ दशक के दौरान इथियोपिया में कट्टरता बढ़ी है, जिसमें हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। खास बात यह है कि इथियोपिया की 40% आबादी 21वीं सदी में भी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। इसीलिए माना जा रहा है कि मृतकों की तादाद कई गुना ज्यादा हो सकती है। इथियोपिया पिछड़ा देश है, लिहाजा इस तरह की वारदातों को दुनिया ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन अब जो खबर आप देखेंगे वो बहुत गंभीर है। क्या आप यकीन करेंगे कि समाज का एक तबका मौजूदा वक्त में भी सदियों पुराने दौर में जी रहा है? खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक महिला को खुद को बेदाग साबित करने के लिए ऐसे जुल्म और ज्यादती की इंतहा से गुजरना पड़ा जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। 21वीं सदी की हकीकत को आईना दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। भाई वो लोग देखो देखो मतदार वाला मत देखो। सोचना चाहते हैं तो सोचिए, समझना चाहते हैं तो समझिए और जानना चाहते हैं तो जानिए, क्योंकि 21वीं सदी तक हम मंगल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है, तस्वीरें विचलित करेंगी, परेशान करेंगी, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे समाज का वो आईना है जिसके सच को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चूल्हे पर खौलता गरम तेल, खौलते तेल में 5 रुपए का सिक्का। आ देखो लगेगा, देखो 5 रुपया नखो। और फिर खुद को बेदाग साबित करने के लिए खौलते तेल से सिक्का निकालना। देवना नाम लपटकुने मारिन कुने आपला मान रहे पटकुने देवना नाम। हाँ कम बड़ा रे कम बड़ा। देखो बड़ी हाथ देखो। तस्वीरें दूर दराज की नहीं हैं। देश के सबसे अमीर माने जाने वाले सूबे महाराष्ट्र से आई हैं। उस्मानाबाद का इलाका है ये। देखो लगेगा, देखो 5 रुपया नखो। देवना नाम लपटकुने मारिन कुने आपला मान रहे पटकुने देवना नाम। हाँ कम बड़ा रे कम बड़ा। देखो बड़ी हाथ देखो। महिला का पति का आरोप है कि इलाके में तैनात एक पुलिसकर्मी ने महिला को पूछताछ के बहाने बुलाया। 4 दिन बाद जब महिला घर पहुंची तो पति ने खौलते तेल में हाथ डालकर सिक्का निकालकर खुद को बेदाग साबित करने की शर्त रख दी। लिहाजा घर के बाहर कढ़ाई में तेल गर्म किया गया। फिर महिला के पति ने तेल में 5 रुपए का सिक्का डाल दिया, जिसके बाद जबरन महिला से खौलते तेल से सिक्का निकालने को कहा। देवना नाम लपटकुने मारिन कुने आपला मान रहे पटकुने देवना नाम। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। इतना जरूर हुआ है कि कुछ लोग अब महिला को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है जब खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी को इस तरह की ज्यादती सहनी पड़ी हो। हाल ही में मध्य प्रदेश से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला को अपने कंधे पर एक लड़के को बैठाकर 3 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर घुमाया गया। इतना ही नहीं, रास्ते भर महिला को लाठी डंडे से पीटा और पत्थर मारे गए। महिला का कसूर इतना था कि वो पति को छोड़ जाने के बाद किसी और शख्स के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। इसे दबंगता कहते हैं। समाज का पिछड़ापन माने या फिर शिक्षा की कमी समझे, लेकिन 21वीं सदी में जब दुनिया तरक्की के नए आयाम तय कर रही है, तब ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।